अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता तब तक मुझे ये करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिनव भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर मैनेजर ने कामिनी की बातों में आकर अभिनव के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की होती तो वो अकरम के इस फैसले का कभी भी समर्थन नहीं करता। उसने अकरम की तरफ देखकर कहा, उसे तो सबक मिलना ही चाहिए। अभिनव के इतना कहते ही जैनी अकरम के कैबिन में कॉफी ट्रे के साथ दाखिल हो गई थी। अभिनव ने ट्रे पर रखा एक कप उठाया और कॉफी पीने लगा। जैनी की नजर में भी अब अभिनव की इज्जत बढ़ने लगी थी, लेकिन साथ ही उसके मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर अभिनव है कौन। बाकी ऑफिस वालों की तरह वो भी अकरम और अभिनव की मीटिंग के नतीजे के आने का इंतजार कर रही थी। अकरम ने जैनी को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो बाहर निकली तो अभिनव ने अकरम से पूछा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। हाँ, अभिनव ने अकरम की बात के जवाब में कहा और उठकर बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो देख रहा था कि सूरज ढलने लगा था। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला,